नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम करंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए, फरवरी 2021 में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नाओमी ओसाका ने महिला खिताब जीता है। सही है। और नाओमी ओसाका है जो ये उनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन था जो उन्होंने जीता, ये भी सही। और ओसाका का ये नवा जो है वो ग्रैंड स्लैम था। ठीक, तीनों ही यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, हाल ही में भारत ने किस राष्ट्र के साथ $50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो समझौता किया है। आपका मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका आंसर है मालदीव्स के साथ उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट, डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया। अगला देखें, साहित्य अकेडमी पुरस्कारों से संबंधित है। भारतीय हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर अनामिका को। और कौन सी के लिए बुक के लिए मिल रहा है? रचना के लिए मिला है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। ये हो गया गलत। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कन्नड़ भाषा के लिए यह पुरस्कार वीरप्पा मोइली को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए मिला है। ये भी गलत। ठीक, दोनों ही यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो अनामिका जी को मिला है वो मिला है हिंदी भाषा के लिए, और वो मिला है आपका टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये वाली बुक के लिए। ठीक है, और कन्नड़ भाषा में है जो वो मिला है वीरप्पा मोइली को, और किसके लिए मिला है? श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। ठीक, तो ये दोनों इंटरचेंज कर दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अगला देखें, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 है जो, वो किन की शक्तियों में वृद्धि होगी उससे? मुख्यमंत्री की शक्तियों में, उपराज्यपाल की शक्तियों में, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार की शक्तियों में? तो इस बिल के तहत उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, वायुसेना का डेजर्ट फ्लैग अब युद्ध अभ्यास है जो, क्या नाम है? डेजर्ट फ्लैग। किसका है? वायुसेना का। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 में आयोजित किया? ये संयुक्त राष्ट्र अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन और दक्षिण कोरिया। तो ये आपका यूएई में हुआ है, यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, दस्तलिक ये है जो, ये निम्नलिखित में से किन देशों की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास है? भारत उज्बेकिस्तान का, भारत पाकिस्तान का, भारत कजाकिस्तान का या भारत तजिकिस्तान का? तो ये है आपका भारत उज्बेकिस्तान का, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा सरकार ने स्थानीय निवासियों को प्राइवेट कंपनियों में सीमित वेतन तक की नौकरियों में 75% का आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया है। किसने किया है? हरियाणा सरकार ने। ठीक है, और इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार में भी ये व्यवस्था पहले रह चुकी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। दोनों ही सही स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार, याद रखें नाम है बिहारी पुरस्कार। ठीक है, बिहारी जो कवि थे उनके नाम पर है, और ये मिलता है किसी राजस्थानी को। ठीक है, तो मोहन कृष्ण वोहरा, आयदान सिंह भाटी, मनीषा कुलश्रेष्ठ या विजय शर्मा? तो ये मिला है मोहन कृष्ण वोहरा को। और किस कृति क्या है इनकी? वो है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है जो, वो भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को मिला है। ठीक है, सही है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? अंजू बावी जॉर्ज को। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर सही है। सत्य वाला पूछा था, आंसर सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 20 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले शहरों में हैदराबाद शहर सबसे अच्छा रहने लायक है। तो गलत, क्योंकि वो है आपका बेंगलोर। और दूसरा देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स भारत में आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। देखिए, 10 लाख के अबव वाला अगर क्वेश्चन आता है कि 10 लाख से जनसंख्या से जिनकी ऊपर जनसंख्या है, उन शहरों में बेस्ट है आपका बेंगलोर, फिर है आपका पुणे, फिर है आपका अहमदाबाद। ठीक है, और अगर ये आता है कि 10 लाख से कम वाले कौन से हैं, तो सबसे टॉप किया है आपका शिमला ने, फिर किया है आपका भुवनेश्वर ने, और फिर आपका सिलवासा। ठीक, तो ये सीक्वेंस रहेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला वाला गलत, दूसरा सही, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,273 रन बनाकर विश्व में सर्वश्रेष्ठ रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई, तो ये गलत हो गया। और चार्लेट एडवर्ड्स हैं जो, ये 10,000 रन बनाकर विश्व में दूसरे स्थान पर है, ये गलत हो गया। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि चार्लोटी एडवर्ड्स हैं जो, इन्होंने 10,273 रन बनाए हैं, ठीक है, और ये टॉप पर आ गई हैं। और जो आपकी मिताली राज हैं ये अभी सेकंड नंबर पर है। कितने बनाए इन्होंने? 10,000 रन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही मिसमैच थे, दोनों ही गलत, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ई कॉमर्स पोर्टल भारतीयों व्यापारियों के लिए, क्या नाम है पोर्टल का? ई कॉमर्स पोर्टल, ठीक है। व्यापारियों के लिए अपना माल है जो वो मोबाइल ऐप के द्वारा बेचने के लिए बनाया गया, सही है। और इस पोर्टल पर व्यापारी अपनी ई दुकान खोलकर व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही, सी आंसर। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया? जयराम रमेश को, नरेंद्र मोदी को, राजेंद्र सिंह या फिर अमित शाह को? तो ये दिया गया नरेंद्र मोदी, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आजादी का अमृत महोत्सव, ये काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि कब से कब तक चलेगा, तो देख लीजिए इसमें। आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह, ये सारे याद रखिएगा, ये डेट्स भी याद रखें और ये 75 सप्ताह भी याद रखें, इस तक मनाया जाएगा। और इसका प्रारंभ है जो वो आपका अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया गया था, ठीक। दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एवर गिवन, ठीक, ये एक जहाज का नाम है जो कि स्वेज कैनाल में फंस गया और जिसके कारण से यातायात काफी अवरुद्ध हो गया है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। और स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को जोड़ता है, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में यूएनएचसीआर में श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और आपका पाकिस्तान और चीन जो थे, उन्होंने 11 देशों ने इसका विरोध किया और भारत और उसके साथ 14 और ऐसे देश थे जिन्होंने मतदान में भाग ही नहीं लिया, ठीक। तो ये सही है, सारे ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, भारत में जल स्रोत की प्रबंधन, नल जल विकास और गंगा नदी जल शोधन आदि के लिए किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई? जापान के साथ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? तो वो है जापान के साथ, ए आंसर हो जाएगा इसका। भारत की केंद्रीय सरकार ने किस राष्ट्र के साथ लोक सेवाओं के में भर्ती संबंधी ज्ञान को साझा करने के लिए यूपीएससी के को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो है उसकी स्वीकृति प्रदान की है? तो किसके साथ? जापान, अफगानिस्तान, चीन या नेपाल? तो वो किया है आपका अफगानिस्तान के साथ, ठीक, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस राष्ट्र के रूप में मनाने का निर्णय लिया? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? तो वो है आपका मोटे अनाज का, कोर्स ग्रेन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला देखें, ग्रैमी अवार्ड्स जो मिले हैं उसमें से सबसे ज्यादा 4 अवार्ड मिले हैं किसको मिले हैं? बियॉन्स को, टेलर स्विफ्ट को, बिली एलिश को या फिर टियारा थॉमस को? तो वो मिले हैं बियॉन्स को, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला मैत्री सेतु है जो वो फैनी नदी पर है, ठीक है। कौन सा है मैत्री सेतु? कहां पर है? फैनी नदी पर। और कितना है? 1.9 किलोमीटर लंबा, ठीक है। तीनों फैक्ट याद रखें, सही है। यह पुल भारत के त्रिपुरा में सबरूम, ठीक है, त्रिपुरा में सबरूम और बांग्लादेश का आपका रामगढ़, इन दोनों को जोड़ेगा, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। स्पेन का कौन सा प्रांत है जो स्पेन से स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए समाचारों में चर्चित रहा? कैटेलोनिया, कैनरीज द्वीप या कैटाब्रिया या फिर एस्टूरियस? तो वो है आपका कैटेलोनिया। कैटेलोनिया चर्चित रहा स्पेन से स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस की मांग कि हम अपना इंडिपेंडेंस प्रोविंस बनाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एटीपी रैंकिंग में 310 सप्ताह तक से अधिक समय तक विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक। और यह रिकॉर्ड है जो स्विट्जरलैंड के राफेल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया गया, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थॉमस बाख ये पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रेसिडेंट निर्वाचित हो गए
और वे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है तथा आईओसी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक, तो दोनों ही फैक्ट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में हस्ताक्षर किए गए जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है उस पर विचार करना है। देखिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है जो, उसके माध्यम से ये कहाँ पर बन रहा है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में दौधान बांध है जो, उसका निर्माण होगा, जिससे क्या होगा कि केन नदी का पानी आपका बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ठीक, तो ये सही है। और ये दोनों नदियां गंगा की सहायक नदियां, ये गलत हो गया क्योंकि ये दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 है जो, उससे संबंधित कथन है। इस अवसर पर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर ई बुक जारी हुई है और 4 मार्च को मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन चाबहार दिवस, क्योंकि फोकस कौन सा था, चाबहार पोर्ट था, उस पर ही बनाया गया, तो चाबहार दिवस के रूप में इसको बनाया गया। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PSLV C51, ठीक है, ये अलग से पूछा जाता है यूपी में, जो भी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ होता है तो उसका नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो PSLV C51 से ब्राजील का अमेजोनिया 1 के साथ साथ टोटल कितने 19 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए गए। सही है, और यह इसरो के वाणिज्य उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, वाणिज्य उपक्रम कौन सा है, कॉमर्शियल, इनकी जो कॉमर्शियल वेंचर है इसरो की, उसका नाम है न्यू स्पेन इंडिया लिमिटेड। इसका ये पहला पूर्णतः व्यावसायिक मिशन था। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, भारत पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की 116वीं जो बैठक थे, 116th बैठक है, वो कहाँ पर हुई, दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद या अहमदाबाद, तो वो हुई है नई दिल्ली में, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, हाल ही में क्वेड की अभी एक शिखर वार्ता हुई है, वर्चुअल तरीके से हुई है, और आपको बेसिकली बताना है कि क्वेड में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो 4 देश हैं उसमें, एक आपका इंडिया हो गया, दूसरा आपका अमेरिका हो गया, तीसरा आपका जापान हो गया, चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, यूके यहाँ पर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 4 एंड 5। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री, ठीक है, सिप्री है जो, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से हथियारों का आयातक देश है, उनको घटती रैंकिंग के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा रैंक 1 किसकी है इंपोर्ट में, सऊदी अरब की, फिर भारत की, फिर मिस्र की, और फिर ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो ये आप याद रखें, और अगर 5वां भी याद रखना चाहें तो वो है चाइना। ठीक, तो ये सीक्वेंस रहेगा 5 देशों का, आंसर ए। अगला देखिए, सिप्री की जो रिपोर्ट है उसमें निर्यातक देशों की अगर बात की जाए तो उनकी घटती रैंक लगाई तो टॉप किया है आपका अमेरिका, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद रशिया, फिर आपका फ्रांस, और फिर आपका जर्मनी, और फिर चाइना। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, 5-6 मार्च की जो मध्य रात्रि है उसको 0.11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इतने डिस्टेंस, मतलब पृथ्वी के बहुत ही पास से निकला है ये, तो कौन सा एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड का नाम पूछा गया है, एपोफिस, सिरस, विस्टा या पलाश, तो वो है आपका एपोफिस, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्लादेश 1971 में मुक्ति संग्राम के पश्चात पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देख लीजिए, वर्ष 2021 में बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। ठीक है, तो दोनों सही है, आंसर सी। मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, ये है आपकी, ये किसके किसके बीच में, मिताली एक्सप्रेस आपकी भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत भूटान, तो ये है आपकी भारत बांग्लादेश, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है, 139। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम रैंक किसकी है, फिनलैंड की, और आखिरी रैंक किसकी है, अफगानिस्तान की। रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNSDSN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े हैं ये, इसके अनुसार 2020-21 में पहले 9 महीने में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो, उसमें कितने % की वृद्धि हुई है, 15, 17, 22 या 20%, तो वो हुई है 22% की वृद्धि, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया, लखनऊ में गुड़ महोत्सव मनाया जाता है, सिद्धार्थनगर में नया है काला नमक चावल महोत्सव। ठीक है, यूपी का क्वेश्चन है, याद रखें, सारे सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है। दिल्ली बिल्डर से
कोई फ्लैट या संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति है जो वो उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा, और अगर कोई नीलामी में फ्लैट या संपत्ति खरीदी जाएगी तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा अगर नीलामी के दौरान कोई खरीद में कोई विवाद अगर उठता है तो वह राज्य अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में नहीं सुना जाएगा, ठीक है। नया जो बिल आया उसमें ये चीज मेंशन की है उन्होंने, ठीक। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखें, विदेश व्यापार नीति 2015-20 की समय सीमा में कितने समय की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल, तो वो की गई है 6 महीने की वृद्धि, ठीक है। ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हुआ है ऐसा। पहले भी 6 महीने बढ़ाया गया था और फिर से 6 महीने बढ़ा दिया गया है। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, ये स्कीम्स में जो इंटरेस्ट रेट है उससे संबंधित है। तो देखिए, डाकघर बचत खाता में जो वार्षिक ब्याज है वो 4% का रखा गया है। राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उसमें जो आपका ब्याज है वो 6.8% रखा गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का जो वार्षिक ब्याज है वो 7.4% रखा गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, हाल ही में जारी की गई आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2020-21 के दौरान भारत के जो आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष, इंडिया का रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज फंड है, जो उसमें कितने परसेंट कितने डॉलर की जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है वो, ठीक है। तो $50 बिलियन, 51, 100 या फिर 101, तो वो हुआ 101 अरब डॉलर, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे विदेशी मुद्रा कोष आधारित होता है? देखिए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, फॉरेन करेंसी एसेट, आपका स्वर्ण, गोल्ड, एसडीआर, विदेशी आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं इनको, और आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि, ट्रेंच विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये सभी चारों ही उसके सूचक हैं। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत के जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन है? एन.वी. रमाना, ठीक। और ये 47वें नंबर के होंगे, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये होंगे आपके 48वें नंबर के, ठीक है। और उनका जो सेवानिवृत्ति तिथि होगी वो क्या होगी? 26 अगस्त 2022, ठीक। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 2019 का जो गांधी पीस प्राइज है वो मिला है आपका काबूस बिन सैयद अल सैद को। 2020 का जो 2019 वाला, ठीक है। और ये 2020 वाला किसको मिला है? शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और ये देता कौन है? संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, कल्चर मिनिस्ट्री। तो तीनों ही सही हो गए। आंसर डी। अगला देखिए, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में कौन सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, आपकी अभिनेत्री तापसी पन्नू, और फिल्म है आपकी थप्पड़। आपको कमेंट्स में बताना है कि ये इनको किस मूवी के लिए मिला है और इनको किस मूवी के लिए मिला है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? देखिए, ये सभी क्या है? सरस्वती सम्मान है, ये सभी इन लोगों को मिले हैं और ये इनकी कृतियां हैं जिसके लिए सम्मान इनको दिया गया है। तो डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए, हरिवंश राय बच्चन को आत्मकथा के लिए, और वासुदेव मोही को चेक बुक के लिए, ठीक है। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 3 मार्च को होता है विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी बार 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं? कैरन पोलार्ड हैं, क्रिस गेल हैं, डैरेन ब्रेवो हैं, या फिर जेसन होल्डर? वो हैं आपके किरेन पोलार्ड। ये आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रमंडल दिवस है जो कॉमनवेल्थ डे है, जो वो आपका 24 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष राष्ट्रमंडल डे की जो थीम थी वो क्या थी? एक साझा भविष्य प्रदान करना, ठीक है। ये दोनों ही सही है। आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 50 अरब डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव किया, जो कि 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी का कम से कम 40% और 2022 तक की पहली छमाही तक कम से कम 60% को कवर करेगी, ठीक है। और ये IMF का है, क्योंकि तो ये भी पूछ सकते हैं कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में, ठीक है, जो कि US में है। आंसर हो जाएगा इसका सी। दोनों ही सही है। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।